ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन आज के मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ गया उनकी परफॉर्मेंस पे। हम तो और जीत बहुत सारी उँगलियाँ उठ रही हैं उनके बॉलर्स के ऊपर कि जो सब अनफिट बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं आर्टिकल्स में कि आईपीएल के लिए वो अपने आप को सेव कर रहे हैं। लेकिन हालाँकि हमने ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा पहले देखा नहीं है कि जितने भी फास्ट बॉलर्स और क्रिकेटर्स रहे हैं, उन्होंने आईपीएल को छोड़ के अपनी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट पे फोकस किया है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव स्टार्क, दे डोंट हैव कमिंस, दे डोंट हैव जॉश हेज़लवुड। तो तीनों उनके फास्ट बॉलर नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए ऑस्ट्रेलिया। तो मैच के बारे में सबसे पहले फैसल भाई आप थोड़ा-सा ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है, क्या चांसेस अब ऑस्ट्रेलिया के हैं? मुझे तो बड़े स्लाइट लग रहा है कि अब नहीं जा सकती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपको क्या लगता है? इस बार जो ऑस्ट्रेलिया आई है खेलने के लिए, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया की वो क्लास नज़र नहीं आ रही जो हम हमेशा हर साल जो नज़र आती है, वो राइट। प्लेयर्स का क्या क्या वजह है ये नहीं पता। क्यों उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही ये समझ नहीं आ रही, बट दे वर नेवर लाइक वो उनका एज एन एथलीट भी देखा जाए तो बहुत डाउन नज़र आ रहे हैं। तो राइट। इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से दे विल कम बैक, दैट्स अ वेरी द नेशन इटसेल्फ एथलीट बहुत अच्छे हैं, दे विल कम बैक, बट इस वर्ल्ड कप में उनके चांसेस आई डोंट थिंक सो। मैं उनको देखता हूँ सुपर 8 में। आई ओके, डोंट सुपर 8 में हाँ, मुश्किल लाइक है। समीर, आप बताएँ आज के मैच के बारे में सबसे पहले। जो आज श्रीलंका के की परफॉर्मेंस मैच थी। के बारे में सबसे ज़्यादा तो मुझे सबसे पहले शौक ही ये लगा है कि जो उनका बिग बैश लीग का सबसे अच्छा बैट्समैन था, जो वैसे ही लेजेंड है, स्टीव स्मिथ। उन्होंने उसको जब उन्हें पता था कि ये मैच उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद उनके पास एक तो सीनियर प्लेयर होता और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है उसके पास तजुर्बा है, वो कहीं न कहीं उनके काम आता, पर उन्होंने उसको बिठाया। तो मुझे कुछ बिठाया नहीं, वो वो नहीं आया ही नहीं है। स्टीव स्मिथ इज नॉट तो अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड आई थिंक। नहीं, नहीं, स्टीव नहीं, वो स्मिथ है। स्टीव स्मिथ है, लेकिन स्टीव आई थिंक स्मिथ देखो, ग्राउंड में भी आया है आज लेकिन और आई गेस देखो वो चीज़ इतना मैटर नहीं की, क्योंकि 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन थे ओपनिंग पार्टनरशिप के ऑलरेडी। हुँ, तो हुँ। स्टीव स्मिथ का काम खत्म हो गया था। अगर स्टीव स्मिथ का ज़्यादा रोल उस वक़्त आता कि अगर पहली विकेट गिर जाती 2 रन पे या 10 रन पे, लेकिन उसकी पर ज़रूरत नहीं तारिक थी। भाई एक देखिए ना, एक स्क्वाड के अंदर 11 के अंदर आपका होना और आप जो एक एज़ अ कैप्टन मतलब रहे हो और आपने बहुत सारे उन्हें अपनी टीम्स को सीरीज़ जितवाई हैं, कप जितवाए हैं। आप उसको ब बेंच पे बिठा रहे हो और वो सिर्फ़ जस्ट फील्डिंग के लिए मतलब जब कोई बाहर जा रहा है तो वो आ रहा है। और एक जब आप प्लेइंग 11 के अंदर होते हो, चाहे उन्होंने वो कर दिया, जो उन्होंने करना था। पर आगे से जो काम था कैप्टन का कि 181 टारगेट छोटा नहीं था। जो श्रीलंका की जिस तरह की पिचें हैं, जिस तरह के वहाँ पे आप रोक सकते थे। पर कहीं न कहीं वही जिस तरह हमारे वो सलमान अली आगा का था कि जो उनकी कैप्टेंसी थी, जो मैंने तो मैच देखा है, शायद आपने भी देखा हो। तो मुझे लगा कि और फिर एक और वही वाली बात कि बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपकी टीम के पास अच्छे बॉलर ना हो और वो बॉलर जो रेगुलर बॉलर्स हों। तो उनके पास तीनों रेगुलर बॉलर्स नहीं थे और मैं खुद मेरी तो ये है कि जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम की अभी परफॉर्मेंस चल रही है और उनके पास इस तरह बॉलर्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें आगे जाना चाहिए और अब उनके वैसे भी चांस 20% है, तो उनके बजाय बल्कि चाहे ज़िम्बाब्वे आ रही है, पर ज़िम्बाब्वे एटलीस्ट दिख रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इस दफ़ा। हाँ, दैट्स ट्रू। चलो, पॉइंट आपका वैलिड है। अज़मत, आप क्या कहते हैं आज की जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कितने चांसेस हैं? तारिक भाई, मुझे भी ऑस्ट्रेलिया आगे जाता नजर नहीं आ रहा। द रीजन अगेन, मैं फैसल भाई को यहाँ पे इनकी चीज के साथ जाऊंगा कि मेन बॉलर्स ही उनके पास नहीं है। स्टार्क का होना जरूरी था, पैट कमिंस नहीं आया, तो मतलब मेन बॉलर्स इनके नहीं है। ऊपर से आप एक चीज से एग्री करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ना कैप्टन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि अगर आपकी टीम कमजोर भी हो ना, लेकिन आपका अगर स्मार्ट कैप्टन है, वो चीजों को समझता है, आधी गेम क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्रिकेट का कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू लाइक अदर गेम्स लाइक फुटबॉल, रग्बी, एनीथिंग। वहां पे राइट। कैप्टन जो होते हैं वहां पे वो बुराए नाम ही होते हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर जो कैप्टन होता है वो एक पूरी स्ट्रेटजी देता है, कितना वो ब्लंट होके आता है, कितने ब्रेव डिसीजंस लेता है। आई थिंक मिच एब्सोल्युटली। मार्श भी जो हमारे कप्तान जैसा ही हाल है उसका, सलमान अली आगा, क्योंकि ही इज नॉट ए कैप्टन मटेरियल। क्योंकि अपनी टीम को कैसे लड़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, मुझे उसकी समझ नहीं आई। सेम थिंग जैसे पाकिस्तान की सीरीज से ही उनका वो डाउनफॉल चल रहा था।
दैट्स करेक्ट। चलो थैंक यू सो मच आपका भी ओपिनियन के लिए। और आप उबैर, आप ब्रीफली जरा 10-15 सेकंड में बताओ, फिर तला से पूछते हैं। मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं है। वो बेसिकली बहुत सारे रीजंस यही हैं कि वो श्रीलंका में खेल रहे थे, जैसे जो बड़े बड़े जो नाम हैं टिम डेविड वगैरह जो हैं, वो बाकी दूसरी लीगों में अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं। बिग बैश ले लें आप, श्रीलंका वो जो होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, यू नेम इट, आईपीएल वगैरह में वहां पे उनका नाम है। वर्ल्ड कप में आके आई डोंट नो क्या हो जाता है। आई गेस मे बी इनका टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं है क्या। बहुत सारी रीजनिंग है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वेल नोन टीम है। स्पिनिंग में ऑब्वियसली एक ही इनका स्पिनर है और वो भी फेल हो रहा है इस दफा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस दफा ऑस्ट्रेलिया कुछ इम्पैक्ट करेगी। ऑब्वियसली जो फास्ट बॉलर के नाम है और जैसे आईपीएल है, मे बी देयर इज अ चांसेस कि शायद आईपीएल के फिटनेस के होके वजह से, लेकिन कभी ऐसा सुना नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इट विल बी शॉकिंग अगर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में ना गया तो। ओके, चलो तला, आपको क्या लगता है? आप बताएं अपना ओपिनियन। मेरे ओपिनियन के हिसाब से दोनों का बाबा एक ही है। जो पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहा है वही ऑस्ट्रेलिया की दुआएं कर रहा है। बाबा की सारी दुआएं उल्टी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के पीछे जो हालात है ना, वो एक ही बंदा है। ओके, कोई अलग नहीं है। और उनका एक्शन कैसा ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये तो आप 20% बोल लो, मेरे हिसाब से 10% भी नहीं जा रही है जो हालात हो आज चुके जो हैं। है, आज नामीबिया सॉरी आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, जो कि डिसाइड कर देगा कि ऑस्ट्रेलिया जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जिम्बाब्वे जीत जाता है तो जिम्बाब्वे इज इन, और अगर जिम्बाब्वे हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा बहुत स्लाइटली कुछ चांस है। ये वही हाल हो चांस गया ना है जो हर 100 साल के पाकिस्तान ऊपर। के साथ होता है। ये हारा वो जीता, वो जीता वो हारा, यही चल रहा है, समझो। लेकिन आई थिंक जो जिम्बाब्वे डिजर्व करता है, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहा है, वो ये डिजर्व। जिम्बाब्वे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे केम बैक। आपको याद होगा एक वक्त में जिम्बाब्वे की टीम सेलेक्ट भी नहीं हो पाती थी शुरू से ही, यानी कि ग्रुप के अंदर ही सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी, हार जाती थी शुरू में ही, राइट। एब्सोल्युटली। सो दे नहीं, केम बैक जिम्बाब्वे ने वेरी काफी स्ट्रांगली। इम्प्रूव किया है, और इट्स अ बिग अचीवमेंट कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भले प्लेयर्स आगे पीछे हों जितने भी, लेकिन फिर भी इस नाम का जो प्रेशर होता है वो भी इटसेल्फ देयर है। और ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्कल से पूरे लड़के आते हैं, सारे क्रिकेट प्रॉपर खेल खेल के आते हैं, तो आप अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकते। दे टुक द प्रेशर। आई थिंक कंडीशंस भी डिफरेंट थी, और उनको नहीं सूट कर रही, और वो नहीं सेटल हो सके उस कंडीशन पे। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे बहुत फैक्टर्स अरसे से ऐसी पिचों पे खेला भी नहीं है, अगर आप देखो तो। लाइक इतनी स्पिनिंग विकेट और इन चीजों पे वो फास्ट विकेट के खेलने के आदी है, बाउंसी विकेट पे खेलने के आदी है। तो इस वजह से भी उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। पर बिफोर द वर्ल्ड कप दे शुड हैव टू प्ले सम दिस काइंड ऑफ सीरीज कि उनको लो पिचेस में खेलने का एक्सपीरियंस होता। तो इस टाइम तो जाहिर सी बात है, अब वो एकदम से कूदे तो थोड़ा सा तो उनको फॉल बैक मिलेगा इस चक्कर में भी। दैट्स राइट। चलो बाकी ये है कि आप क्विकली जो है हम इसको वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। बस मैं आपसे सबसे एक एक चीज से पूछना चाहता हूँ अभी कि सेमीफाइनलिस्ट पाकिस्तान का तो सबने बताया, अपना अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन मुझे ये जानना है कि किस किस को ये लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो फैसल भाई, पहले आप। मुझे ये लगता है इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है 98%। ओके। Why 98%? क्योंकि अगर तो पाकिस्तान फाइनल आ गया तो फिर ये टेबल टर्न हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब जो पाकिस्तान नेक्स्ट मैच खेलेगा, next match Pakistan will play very differently. Pakistan will be a different team. You mark it, and that Pakistan will be a different team for only 2 games, 2 to 3 games. क्योंकि ये पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा गालियों के बाद वो सुधर के आते हैं। आई थिंक नेक्स्ट मैच जो आप नमीबिया का कह रहे हैं, वो बहुत सुधर पे आएंगे नमीबिया के खिलाफ, और उसके बाद उनका चढ़ाव यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हम लातों के भूत हैं और बातों से नहीं मानते। अब पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, कुछ पाकिस्तानी हैं ऐसे जिनको लातें देनी पड़ती हैं, तब वो बातों मतलब फिर वो लाइन पे आते हैं। और खास तौर पर हमारी जो क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तानियों की तरफ ना लेकर जाए क्रिकेट टीम, क्योंकि हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट ऐसी हो चुकी है। तो दे विल कम अप रियली नाइसली नेक्स्ट टाइम। और एक और बात, किसी ने इटली पे बात नहीं की। आई वाज वेरी मच amazed to see Italy's performance. I was मतलब मैं बहुत खुश हूँ इटली के परफॉर्मेंस देख के। इटली has become like has come up surprisingly very nice.
मुझे उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनका जो टीम इटसेल्फ है, जो टीम जैम होके खेल रही है टुगेदर, इट्स दे आर रियली नाइस। मुझे इम्प्रेस किया और कोई डाउट नहीं कि विद इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इटली वुड बी द वन कमिंग फॉर सुपर 8 में हो जाएगा या सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। ओवर। नहीं, डेफिनेटली इटली ने भी सरप्राइज किया है। इटली पे हम फिर नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली बात करेंगे। फाइनली बस आप सब बारी बारी जो है थोड़ा सा मुझे इंडिया के बारे में अजमत, आप, फिर समीर, देन उबैर और तला, आप लोग 10-15 सेकंड्स में जरा मुझे बताएंगे इंडिया के क्या आपको लगते हैं चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के इस बार फिर से। 60-70%। 60-70%? ओके, अजमत? इंडिया के वैसे मेरे हिसाब से मैं उनके कम ही देख रहा हूँ, 40 to 50% आई वुड से। मेरे हिसाब से जो मेरी टीम्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से जैसी न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है और साउथ अफ्रीका जो खेल रहा है क्रिकेट, आई थिंक मैं इन दो टीमों के साथ जाऊंगा, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये चौक करता है, ये बड़े मैच में आके चौक कर जाता है। तो बट श्रीलंका के भी चांस है, आप श्रीलंका को इजी नहीं ले सकते। श्रीलंका ने जो आज खेला है ना, बहुत आउट क्लास खेला है। Yeah, you're right. Absolutely, you're right. और उबैर भाई आप बताएं। नहीं, इंडिया नहीं जीत रहा है, ये मैं आपको लिख के दे दूं। जो इंडिया नहीं जीतेगा, जीतेगा तो आप सबको पता है, मैंने पहले बता दिया है, जीतेगा तो पाकिस्तान। ये आप देखिएगा, फैसल भाई की बिल्कुल बात। ये आप दिल से आज लग रहा है ये उबैर भाई, वैसे आपने इनका तारुफ नहीं कराया दिल से पाकिस्तानी, तो पर ये मुझे लग रहा है कि उबैर भाई किसी नजूमी से मिल गए हैं। मैचेस ये लोग आएंगे बड़े स्ट्रॉन्ग, और मैं आपको बताऊं ना, ये सही कह रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन यही है कि जब इनको डंडा पड़ेगा, इनको जब कवाम सब दो गालियां देते हैं ना, फिर ये लोग परफॉर्म करेंगे। अभी देखिएगा, फकर भी आ जाएंगे इस टीम के, राफे भी आ जाएंगे। चलें ठीक है, हम इस पे बात करेंगे डेफिनेटली। परफॉर्मेंस है ना सबकी आ जाएगी एक-एक। अभी सुपर 8 में जब पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंचेगा तो फिर हम उस पे बात करेंगे। तला, आपको क्या लगता है? पहुंचेगा क्या मतलब है? पहुंच रहा है भाई, क्या मतलब है? नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। मैं अपने वर्ड चेंज करता हूं यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, पाकिस्तान जीतेगा यार। ओके यार, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। पाकिस्तान पहुंच रहा है डेफिनेटली। तो तला, आपको क्या लगता है? आप बताएं अपने आखिर में इंडिया के बारे में। इंडिया के क्या चांसेस लगते हैं वर्ल्ड कप जीतने के? आपका म्यूट है। बहुत मिनिमम चांसेस है इंडिया के, बहुत मिनिमम। बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे जो लोग मिनिमम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन ये है, देखो उसका आप रीजन देख लो कि इस टाइम श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इनके जो कॉम्बैक बने हुए हैं, इनकी जो टीम्स बनी हुई है, एक तरफ आप इनकी टीमें देखो और आप कंपेयर करो प्लेयर टू प्लेयर, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा उधर ही। प्लस इंडिया, मुझे तो सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि इंडिया में वाई ना, देखो यार, इन पिचेस पे इंडिया यूज्ड टू नहीं खेलने का, लेकिन इंडिया अपने मैचेस इंडिया में खेल रहा है। सिर्फ श्रीलंका में वो सारे मैचेस सिर्फ इंडिया में खेल रहा है। पर द थिंग इज दैट सेमीफाइनल भी इंडिया में होगा अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो। ओके, अगर पाकिस्तान खेला नहीं खेला वो तो एक बात की बात है ना। राइट नाउ इंडिया में जो भी हो रहा है, इंडिया के अंदर खेलता है ना, तो उससे ज्यादा प्रेशर में होता रादर देन वो किसी और मुल्क में जाके खेल ले। एक अवाम का प्रेशर, एक वो, तो भाई वो प्रेशर भी उनको एब्जॉर्ब करना है प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर, वो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। ठीक है, क्राउड सारा इंडियन सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन आप देखना है इंडिया कितनी बुरी तरह हारेगा, नहीं पहुंच पाएगा। तारिक भाई, आपने अगर यूएसए का मैच देखा हो इंडिया के साथ, तो वहां पे भी आपको देखा होगा आपने कि उनकी 6 विकेट्स जो है वो डाउन हो गई थी 100। यस, तो वो जो है ना कहीं इंडिया के लिए, मतलब ये क्योंकि वो टीम इतनी बड़ी नहीं है, तो ये टीमें बड़ी हैं, ये हमारी तरह नहीं है, ये पूरी तैयारी करके उतरेंगी। जिस तरह आप कह लें, हाँ ऑस्ट्रेलिया आती तो और अच्छा होता, पर ऑस्ट्रेलिया के पास अब है ही नहीं इस तरह के लड़के। तो मुझे तो बल्कि उम्मीद है कि शायद हो सकता है जिम्बाब्वे जिस तरीके से खेल रही है वो इंडिया को टफ टाइम दे। ओके, जाने से पहले अगर
जाने से पहले Good. अगर एक हर बंदा एक एक अपना टीम बता दे कि कौन जीतेगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। आई थिंक इट्स टू अर्ली। उसके लिए ना हम आगे जाके करते हैं जब सुपर 8 की थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। अभी तो बहुत जल्दी है यार, मतलब ये अभी हमारा पहला अरे पहला आपकी एपिसोड है। पाकिस्तान टीम तो आ जाए सुपर 8 में। बस यही मैं सुनना चाह रहा था, जीतेगी तो पाकिस्तान ही। चलो अभी अभी आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान इंडिया पे बात की, हमने ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका पे बात की, और नेक्स्ट जो हम मिलेंगे तो उसके बाद हमें काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम सुपर 8 की टीम्स मिल चुकी होंगी हमें, आठों, और फिर 2-3 गेम्स और हो जाएंगे तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि यार और कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आज आप लोग के ज्वाइन Thank करने you. के लिए, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू रही। और तारिक और भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम, सॉरी मैं आपकी बात बीच में कट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम एक हमारी और कंट्री है जिसका नाम कनाडा है, उस प्लीज पे बात उसके ऊपर भी बात करिएगा। डेफिनेटली। चलो एक सर, हम आज इस पे कनाडा पे। 82 और 9 विकेट हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी और लाइव अभी जो कनाडा का मैच चल रहा आज कनाडा और न्यूजीलैंड है सर, मैच चल रहा है इस वक्त। है, राइट? Yes. ओह, कनाडा इज 83 फॉर नो विकेट इन 12 ओवर्स, दैट्स ग्रेट। हाँ, और बहुत अच्छा है। और मैंने किसी से कहा भी था कि हम शायद जीत जाएं कनाडा का, कोई आप नहीं माने मेरी बात, लेकिन मेरी फेवरेट टीम कनाडा, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे पता हम फाइनल में नहीं आ सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कनाडा इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेले इन फ्यूचर। मुझे अगर हम 2 या 3 वर्ल्ड कप के बाद ये भी वक्त आए इंशाल्लाह कि कनाडा फाइनल जीते, इंशाल्लाह 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 हम सबकी और पाकिस्तान को बेस्ट विशेस कैनेडियन टीम के साथ हैं। और चलो थैंक यू एवरीवन, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर हम कैनेडियन टीम पे भी बात करेंगे उसके बाद। ओके ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।